morning, good afternoon, and good evening. Actually, it's depend on the which time you are seeing this video. I am Avnish Kumar, and I am going to discuss about here about the motions of the Earth. Motions of the Earth. What is the motion? Motion actually we will see about the rotation and the revolution which is associated with the motion of the Earth. The Earth has two type of motions, namely rotations and the revolution. Okay, what is the rotation? Rotation is associated with the sun and the planet system. Okay, where sun in the center position and all the planets are revolving here. All the planets are revolving around the sun. It is called the revolution and the rotation. Rotation in the rotation, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सिस. रोटेशन में अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है चक्कर लगाता है, और रिवॉल्यूशन में अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाता है. तो ये फर्क है रोटेशन और रिवॉल्यूशन में. और द रोटेशन एंड द रिवॉल्यूशन इन द डिस्क्राइब मैनर. What is the rotation? Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. तो रोटेशन और रिवोल्यूशन ये दोनों अलग अलग चीज है. रोटेशन तब होता है जब मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो एक्सिस पे इसका मूवमेंट एक्सिस पे होता है तब इसको रोटेशन बोला जाता है. और जब इसका मूवमेंट अराउंड द सन होता है तब उसको बोला जाता है रिवोल्यूशन. जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो जैसे कि एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ये अर्थ का एक्सिस है और ये एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसको बोलते हैं रोटेशन. और जैसे कि यहाँ सन है, जैसे सन है और सन के जो चारों तरफ ये 365 दिन का टाइम लगता है. 365 एक्चुअली 365 दिन नहीं, 365 दिन 6 घंटा का टाइम लगता है इसको एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में. इसको बोला जाता है रिवॉल्यूशन. ओके, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन में ये फर्क है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. ये जो एक्सिस होता है अर्थ का, ये एक्सिस इसका कोई फिजिकल लाइन नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है. ये इसलिए डिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि पता कर सके कि अर्थ कितना डिग्री टिल्ट है, मतलब ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना डिग्री टिल्ट है. तो ये जो है 66 इंटू हाफ डिग्री टिल्ट होता है ऑर्बिटल प्लेन के साथ. और ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? द प्लेन फाउंड बाय इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन. और ये जो ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट पे ये चक्कर लगा रहा होता है, तो ये जो प्लेन होता है ना, तो इसको बोला जाता है ऑर्बिटल प्लेन. और ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो है इसका एक्सिस का जो टिल्ट होता है वो 66.5 डिग्री का टिल्ट होता है, और एक्सियल प्लेन के साथ ये 23.5 डिग्री का टिल्ट होता है. ओके, due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. एक बार में सन का जो लाइट पड़ता है वो अर्थ के हाफ ही रीजन पे पड़ पाता है. जैसे कि कोई बॉल लीजिए आप, ठीक है, और बॉल पे लाइट, टॉर्च का लाइट उस पर फॉल करवाइए. टॉर्च का लाइट अगर फॉल करवाइएगा अंधेरे में, तो वो आप देखेंगे कि बॉल पे टॉर्च का जो लाइट पड़ रहा है ना, वो एक ही मतलब आधे रीजन पे पड़ रहा है और आधे रीजन पे डार्क है. सेम फेनोमेना मतलब होता है अर्थ और सन के साथ. जो सन का लाइट जो है अर्थ पे आधे ही रीजन पे पड़ पाता है, आधे रीजन पे नहीं पड़ पाता है. तो ये जो लाइन है, ये जो सर्किल है, जो डिवाइड करता है डार्क रीजन को और डिवाइड करता है लाइटर रीजन को, इस सर्किल को बोला जाता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन. Here you can see that the circle that divide the day from the night on the globe, it is called the circle of illumination. ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है. और ये है आपका ये वाला लाइन है एक्सिस. तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन और जो एक्सिस होता है वो दोनों अलग अलग चीज है. ये है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, ये है एक्सिस. तो दोनों अलग अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है.
प्लीज रिमेंबर इट कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक चीज नहीं है। द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इट टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट द वन रोटेशन इन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द अर्थ डे। कोई भी अगर रोटेट करता है, अगर ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो ये 24 आवर्स का टाइम लेता है, 24 आवर्स का टाइम लेता है एक रोटेशन को पूरा करने में। हालांकि जितने भी टोटल 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, टोटल 8 प्लैनेट का टाइम स्पैन अलग अलग होता है एक दिन को पूरा करने में। जैसे मार्स का टाइम स्पैन होता है एक रोटेशन को पूरा करने में 24 आवर्स 37 मिनट का, ठीक है, 24 आवर 37 मिनट का। और जुपिटर का टाइम होता है, जुपिटर का टाइम है कि 9 आवर्स 55 मिनट्स, 9 आवर्स 55 मिनट जुपिटर का होता है। और अर्थ का है 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में एक दिन को पूरा कर लेता है ये अर्थ, एक अपने रोटेशन को पूरा करने में। और डे और नाइट, यहाँ पे डे और नाइट क्यों होता है? देखिए, अगर बोला जाए कि हम लोग वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड हाउ द डे और नाइट इज occurring on the earth due to the rotation and the revolution, then due to the revolution also and due to the rotation also। अगर हमको बोला जाए कि अगर हमें बोला जाए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में डे और नाइट किस वजह से होता है, तो हम लोग बोलेंगे रोटेशन की वजह से होता है। अगर बोला जाए कि टोटल ग्लोब में डे और नाइट किस वजह से होता है, तो उसमें रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि रिवॉल्यूशन के कारण डे और नाइट होता है पूरे ग्लोब में, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में डे और नाइट का जो फिनोमेना होता है वो होता है रोटेशन के वजह, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। ओके, रिवॉल्यूशन, व्हाट इज द रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन वो होता है कि जिसमें अर्थ अपने सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ओके, और सेंटर पे होता है सन। तो रिवॉल्यूशन का वेरिएशन लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट पे कैसे होता है? एक्चुअली एक साल जो है ना, एक साल हम लोग बोलते हैं कि 365 दिन का एक साल होता है, लेकिन एक साल में 365 डे नहीं होता है। एक्चुअली 365 दिन और 6 घंटा, ये 1/4 को 6 आवर बोला जाता है, ठीक है। 1/4 को 6 आवर होता है ये एक्चुअली में, कि 1/4 को 6 आवर। और यही 6 आवर 4 साल बाद, मतलब 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 आवर मतलब एक दिन बनता है। और यही चीज लास्ट में 4 साल बाद जो नेक्स्ट ईयर आता है उसमें उसके फरवरी के मंथ में ऐड कर दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है लीप ईयर, ठीक है। यहाँ देखिए 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू द मेक ए डे 24 आवर्स ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। इन दिस सरप्लस डेट एडेड टू द मंथ ऑफ द फरवरी, ये फरवरी के महीने में ऐड किया जाता है। थस एवरी फोर्थ ईयर, हर 4 साल, हर चौथे साल में फरवरी is the 29 days instead of 28 days, such as 360 days called the leap year, ठीक है। तो यहाँ पे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये 6 आवर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट था कि ये 6 आवर का कॉन्सेप्ट आखिर लीप ईयर कैसे आता है, क्यों आता है। तो इसका मेन कारण यही है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये अदर फिनोमेना which is occur due to the revolution, which is seasonal change and their effect on the temperature। seasonal change कैसे होता है और उसका effect temperature पे कैसे पड़ता है? seasonal change due to the change in the position of the earth around the sun in summer, the sun is higher in the sky than in the winter। when the sun overhead, its rays fall almost vertically on the earth, concentrating its heat on a small area। therefore temperature rises and summer are always warm। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि समर के टाइम पे
अर्थ और सन का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत हाई होता है। सन और अर्थ का डिस्टेंस बहुत हाई होता है और ये ओवरहेड होता है। ओवरहेड इसलिए होता है क्योंकि सन का रेस अर्थ पे डायरेक्ट पड़ता है और अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जैसे कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से सन का लाइट डायरेक्ट पड़ने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है और यहाँ पे वार्म कंडीशन को एक्सपीरियंस किया जाता है। हीट ऑन ए स्मॉल एरिया टेम्परेचर, देयरफॉर टेम्परेचर राइजेस एंड द समर आर ऑलवेज वार्म। और गर्मी में तो गर्मी होता ही है, बहुत गर्म टाइम होता है ये जब इसका सन का रेज डायरेक्ट पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये बहुत दूर होता है फिर भी गर्मी पड़ता है। इसका मेन कारण ये है कि सनलाइट डायरेक्ट पड़ता है, कोई टिल्ट नहीं होता है, ना कोई डेविएशन होता है, डायरेक्ट पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। इसके वजह से जो है गर्मी ज़्यादा होता है जून और जुलाई के महीने में गर्मी जो है ज़्यादा होता है। और इंटर में उसका अपोजिट होता है। विंटर में होता क्या है कि विंटर में ये डिस्टेंस जो है कम होता है, सन और अर्थ का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है गर्मी के टाइम पे, ठंडी के टाइम पे बहुत कम होता है। लेकिन ठंडी के टाइम पे कम होने की वजह से भी डिस्टेंस कम होने की वजह से एक्चुअली डिस्टेंस अगर कम है तो गर्मी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन गर्मी नहीं होता है इस वजह से क्योंकि इस पोजीशन पे अर्थ जो है टिल्ट होता है और इसका टोटल इफेक्ट जो है सनलाइट का टोटल इफेक्ट एक्चुअली साउदर्न रीजन पे पड़ता है, साउथ रीजन पे पड़ता है। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द एपिलियन एंड पेरिहेलियन कॉन्सेप्ट। You will clear about it about the concept of the aphelion and the perihelion. Okay, in winter the oblique rays of the sun come through the atmosphere less directly and have much of their heat absorbed by the atmospheric impurities and the water vapor. और ठंडी के टाइम पे जो है सनलाइट टिल्ट में आता है और बहुत सारे इम्प्योरिटीज और वाटर वेपर को क्रॉस करते हुए आता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सन रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहाँ ठंडी का एक्सपीरियंस किया जाता है दिसंबर और जनवरी के महीने में। Thus there is the little heat and the temperature remains low. टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और हीट तापमान बहुत ही कम होता है। In additional, days are longer than the night in the summer and the more heat is received over the long daylight duration. Nights are the shorter and the less heat is lost. There is a net gain of the total heat होना था, heat received and the temperature raised in the summer. Shorter days and the longer night in the winter account for reverse effect. Actually warm time में actually summer time में सन और अर्थ, ठीक है, सन और अर्थ जो कॉन्सेप्ट यहाँ था उसके वजह से गर्मी होता है और समर टाइम में जो है डे का ड्यूरेशन हाई होता है और नाइट का ड्यूरेशन कम होता है, जिसके वजह से डे का ड्यूरेशन हाई होता है और नाइट का ड्यूरेशन कम होता है, जिसकी वजह से सन का जो रेज पड़ता है अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा गेन करता है, अर्थ बहुत ज़्यादा गेन कर पाता है सन का रेज को। ओके, और इसी वजह से सन का गर्मी के दिनों में अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये ज़्यादा हीट को गेन कर पाता है, ठीक है। और यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग वेव एंड द शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव का कॉन्सेप्ट यहाँ है। ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अराइज होता है लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव। लॉन्ग वेव्स वो होता है जो कि अर्थ जो है रिफ्लेक्ट करता है सन के रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिफ्लेक्ट करता है उसे बोलते हैं लॉन्ग वेव। और सन का वेव जो लाइट वेव जो आता है उसे बोला जाता है शॉर्ट वेव। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा अलग है और हम लोग किसी दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉन्ग वेव एंड द शॉर्ट वेव्स। ओके,
about the aphelion and perihelion. What is the aphelion and perihelion? Okay, aphelion वो होता है जब सन और अर्थ का डिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, ठीक है, बहुत ही हाई होता है। और पेरिहेलियन तब होता है जब सन और अर्थ का डिस्टेंस बहुत ही लो होता है। और सन और अर्थ का डिस्टेंस हाई होता है, जैसे कि पिछले मतलब थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि सन और अर्थ का डिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, लेकिन इसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट पड़ता है। और पेरिहेलियन में इसका इफेक्ट पड़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट, जिसके वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का अनुभव होता है और गर्मी में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का अनुभव होता है। और ये जो है 6 मंथ पे ये चेंज होता है। ये 6 मंथ पे, एवरी 6 मंथ पे चेंज होता है। In revolution, when Earth revolves farthest from the Sun, then it is called aphelion. जब farthest होता है तब aphelion बोला जाता है। The northern hemisphere has the summer, और यहाँ summer क्यों होता है वो मैंने बता दिया। And southern hemisphere में winter होता है। winter इसलिए होता है क्योंकि southern hemisphere में ये light पूरा वे में नहीं जा पाता है, डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ता है southern hemisphere में, ठीक है। और northern hemisphere में डायरेक्ट रेज पड़ने की वजह से, डायरेक्ट लाइट पड़ने की वजह से यहाँ गर्मी का अनुभव होता है, ठीक है। एक्चुअली ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर इस चीज को यहाँ पे प्लॉट करें, इस चीज को यहाँ पे फिट कर दिया जाए, तो फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्मी के सीजन में डायरेक्ट रेज पड़ता है और यहाँ पे गर्मी के सीजन में कम रेस पड़ता है टिल्ट वे में, जिसके वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा होता है। इस पोजीशन पे जून के महीने में साउदर्न हेमिस्फीयर पे ठंड होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी होता है जून जुलाई के टाइम पे। पेरिहेलियन क्या होता है? इन रिवोल्यूशन व्हेन द अर्थ रिवॉल्व क्लोजेस्ट टू द सन, देन इट इज कॉल्ड पेरिहेलियन। साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स सन रेज, उसी का रिवर्स होता है, मींस साउदर्न हेमिस्फीयर हैज द समर। साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है क्योंकि डायरेक्ट रेज पड़ता है और यहाँ पे टिल्ट वे में रेज पड़ता है, जिसके वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि हम लोग वहाँ पे विंटर एक्सपीरियंस करते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। तो ये हुआ एफिलियन और पेरिहेलियन का कॉन्सेप्ट। आई होप यू आर already understood about the aphelion and perihelion, what is the aphelion and the perihelion. Okay, next we will see about the solstice and the equinox. solstice क्या होता है और equinox क्या होता है? solstice उस कंडीशन को बोला जाता है जब सूर्य का जो है रेज डायरेक्ट पड़ता है किसी हेमिस्फीयर पे, या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे या तो साउदर्न हेमिस्फीयर पे, उस कंडीशन को बोला जाता है सोलिस्टिस, ठीक है। तो विंटर सोलिस्टिस में होता क्या है कि विंटर सोलिस्टिस में डायरेक्ट रेज पड़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर पे और समर सोलिस्टिस पे डायरेक्ट रेज पड़ता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। ये होता है सोलिस्टिस। अगर ये लॉन्गेस्ट डे और ईयर का ये जो है बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा दिन होता है ये पूरे ईयर का, ठीक है। बड़ा दिन कहने का मतलब ये है कि इसमें टाइम वेरिएशन नहीं होता है। तो 24 आवर का तो डे और नाइट होता ही है, 24 आवर का डे और नाइट होता ही है। एक्चुअली होता क्या है कि दिन जो है दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे जो अंधेरा होता है वो 7 बजे शाम 7 बजे 8 भी बज जाता है वहाँ पे अंधेरा होने में। तो इसीलिए दिन जो है समर सीजन में दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटा होता है, ठीक है। दिस डे इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। और इस दिन अर्थ जो है सन से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करता है। इज रेफर्ड एज द समर सोलिस्टिस, इसको समर सोलिस्टिस बोला जाता है, ठीक है। एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द समर। एंड द विंटर सोलिस्टिस में उसी का रिवर्स होता है। विंटर सोलिस्टिस में जो होता है वो डायरेक्ट रेज पड़ता है इस पे। विंटर सोलिस्टिस में डायरेक्ट रेज पड़ता है विंटर सोलिस्टिस में
सॉदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। और ये फिनोमेना जो है एवरी 6 मंथ पे होता है, 6 मंथ पे होता है। और एक चीज यहाँ पे बता दूं मैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, यहाँ पे 6 महीना अंधेरा और 6 महीना दिन होता है, ठीक है। ये चीज 6 मंथ जो है वो डार्क होता है और 6 मंथ जो होता है वो डे होता है, डार्क होता है और डे होता है। 6 मंथ इसलिए होता है क्योंकि ये रिवॉल्यूशन जो करता है, ये रिवॉल्व करते करते ये एक ही पोजीशन पे रिवॉल्व करता है 6 मंथ तक, और 6 मंथ के बाद इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। इसी के कारण से जो है दोनों पोल में, साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में, ये डे और नाइट का फिनोमेना 6 मंथ तक चलता है, ठीक है। और 6 मंथ तक यहाँ पे एक चीज अगर पूछा जाए कि डे और नाइट अर्थ में पूरे होल अर्थ में डे और नाइट जो होता है वो किसके वजह से होता है, पूरे अर्थ में, होल अर्थ में, पूरा ग्लोब में डे और नाइट किसके वजह से होता है, तो हम बोलेंगे कि रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि रिवॉल्यूशन के कारण ही यहाँ 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर सॉदर्न हेमिस्फीयर में डे और नाइट क्यों होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे और नाइट इसलिए होता है रोटेशन की वजह से, क्योंकि रोटेशन में एक्सिस के अराउंड जो है अर्थ चक्कर लगाता है। नाउ वी विल सी अबाउट द इक्विनॉक्स। व्हाट इज द इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स कब होता है? इक्विनॉक्स तब होता है जब सन रेज जो है डायरेक्टली फॉल होता है किस पे? इक्वेटर पे, ठीक है। जब डायरेक्टली सन लाइट इक्वेटर पे फॉल होता है, ये एक तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है इक्विनॉक्स। एक्चुअली ये एक साल में 2 बार होता है, ठीक है। द इक्विनॉक्स इज वन ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ द ईयर व्हेन अमाउंट ऑफ द डे लाइट एंड द नाइट टाइम, daylight and the night time hours are just about the equal length। और जब इक्विनॉक्स होता है तब डे भी 12 घंटे का होता है, ठीक है, और नाइट भी 12 घंटे का होता है, ठीक है। टोटल 50% का डिवीजन होता है डे और नाइट में, टाइम से रिलेटेड ये टोटल 50% का डिवीजन होता है डे और नाइट में। और ये मार्च 20 से 21 के बीच होता है और सितंबर 20 से 23 के बीच होता है। द इक्विनॉक्स यहाँ पे सितंबर एक्चुअली 20 से 23 के बीच कभी एक दिन होता है। और इक्विनॉक्स जो है पूरा एक दिन का नहीं होता है, जैसे कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम में ये फॉल डाउन होता है इक्वेटर पे ये लाइट, उस टाइम को बोला जाता है इक्विनॉक्स, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम को बोला जाता है इक्विनॉक्स। बट इट इज द अमाउंट व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, और सन डायरेक्टली अबव द इक्वेटर होता है और इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पड़ता है सन का, ठीक है। Then we will see the remaining topics about the latitude. What is the latitude? What is the longitude? What is the heat of the zone? Heat zone of the earth. Heat zone क्या होता है? Heat zone of the earth क्या होता है? ठीक है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। What is the latitude? What is the longitudes and the heat zone of the earth? In the next video we will see the whole topics in the described manner. Okay, now thank you for watching these videos. Have a good day.